वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस, और जो थर्ड होता है वो तो होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस लेटेस्ट में जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो बीत चुका है, जो काम हो चुका है, जो कल काम हो गया, 1 घंटा पहले काम हो गया, 10 मिनट पहले काम हो गया, जो काम कंप्लीट हो चुका उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और पास्ट टेंस जो बीत गया उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। उसको बोलते हैं हिंदी में भूतकाल। और जो थर्ड है ये होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में जो होने वाला है, फ्यूचर में हम जो करने वाले हैं उसमें जो उसके हिसाब से जो टेंस बनता है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये जो प्रेजेंट टेंस में के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस में जो पार्ट होता है, जो 4 पार्ट होता है, वो सब में होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। पहला बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट। इसको जो है पहले बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों एक ही होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों क्या होता है? दोनों टेंस सेम होता है। ठीक है ना। अब जो ये हो गया फर्स्ट, और जो इसका सेकेंड होता है प्रेजेंट जो होता है सेकेंड होता है वो कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तो टेंस के टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट होता है, पास्ट में 4 होता है और फ्यूचर में 4 होता है। तो जो 4 पार्ट क्या क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी तरह से पास्ट में भी यही काम देता है, केवल जो प्रेजेंट लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट, ये इसकी जगह पर क्या हो जाता है? हम क्या लिख देते हैं? पास्ट। क्या लिखते हैं? पास्ट, बस पास्ट लिखते हैं। इसके जगह पास्ट लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, या ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हटाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट
और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी तरह फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कुल मिला के 4 4 प्लस 4 प्लस 4 टोटल 12 टेंस होता। हाँ, तो इसमें कितना हो गया टोटल? टेंस हो गया पूरा मिला के 12 है ना, मैंने बताया ना 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया। अब आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को हम कैसे पहचानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है। तो इसमें हम आते हैं, पहले आते हैं सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट का जो है, प्रेजेंट का पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? तो इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, दोनों एक ही होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जिसके लास्ट में क्या होता है? ता है, ती है और ते है। ये लास्ट में जो इसका है, इसी से पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है तो ये कंफर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। अब इसके लास्ट में क्या है? ता है, ये ता है, लास्ट में ता है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब इसका जो हम जो है ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें लास्ट में ता है तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या क्या कैसे कैसे टेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है नाम, जैसे राम, राम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस, क्यों मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो सिंपल प्रेजेंट में जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या होगा? यस या ईएस, यस आर ईएस, है ना, इसमें लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल टेंस की बात बोल रहा हूं, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिंपल टेंस जो टेंस होता है उसकी बात बोल रहा हूं। अब इसमें भी जो आता है ना, सिंपल प्रेजेंट में भी इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, और सिंपल टेंस अफर्मेटिव, इसमें होता है। निगेटिव मतलब होता है कि वो स्कूल नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है। और जो सिंपल होता है वो होता है, ये सिंपल हो गया, राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ये सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है। जाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ब। तो जाता है क्या हो गया? वर्ब। जाता क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। और है जो होता है इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं आपको बताऊंगा, केवल अभी सेंटेंस को पहचानना, अभी बनाना तो बाद में बनाएंगे। सबसे पहला हम पहले इसको पहचानते हैं क्या क्या है। इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट हो गया। जाता ये हो गया वर्ब।
और है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और जो स्कूल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन स्कूल जा रहा है? जहां पर हु से क्वेश्चन करेंगे। हु, कौन स्कूल जा रहा है? राम स्कूल जा रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया। वेयर, कहां जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया? स्कूल, मतलब ऑब्जेक्ट। जहां वेयर पे हम वेयर, जहां वेयर पे क्वेश्चन करेंगे वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। और व्हाट, क्या कर रहा है, ठीक है, वो जा रहा है। जहां व्हाट से क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। तो अब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने, टेंस को पहले बनाने से पहले हम क्या करेंगे? पहले उसको समझेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब पता होना चाहिए। जब तक से पता नहीं रहेगा हम इसको पहचान नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, तो हम जो है टेंस बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? अब क्लियर हो गया इसमें क्या क्या था। तो इसमें जो होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला इसका जो होता है। अगर सिंपल टेंस है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस अगर है तो हम क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। वर्ब में क्या करेंगे? यस, आर, यस ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। यहां लिखते हैं सब्जेक्ट, यस यू डी जे ई, सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहीं यस या यस नहीं भी लगता है, यस यस नहीं लगता, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन अभी जो सिंपल जो है सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें लगाते हैं। अब कोई बात आता है कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में और कहां से आ गया अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव। हम अगर कोई सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, राम स्कूल जाता है, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या स्कूल, राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। ये प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं। और एक होता है राम स्कूल नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, या उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो जब इंट्रोगेटिव आता है और निगेटिव आता है, उसमें यस या यस यूज नहीं करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जिसका हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट होता है निगेटिव के लिए, और इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज, डज या डू। जो सिंगुलर होता है उसमें डज का यूज करते हैं, जो प्लूरल होता है उसमें डू का यूज करते हैं। तब यस या यस उसमें नहीं लगाते हैं, वर्ब में यस या यस नहीं लगाते। जब हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? यस या यस को नहीं लगाएंगे। तो इसमें तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो हमको न तो इंट्रोगेटिव है न तो निगेटिव है, तो इसमें तो लगाना पड़ेगा हमको। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा क्या है? सब्जेक्ट है राम, राम। वर्ब क्या है? गो मतलब जाना, तो जी ओ गो। और सिंगुलर है तो यस लगेगा, प्लूरल है तो नहीं, सॉरी, इसमें अगर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? यस या यस लगाएंगे, ये सिंगुलर के लिए होता है, ये सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है ना। और अगर हम इसमें लगाएंगे इसमें प्लूरल यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज करते हैं, उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात किया, उसमें ऐसा नहीं लगाते, इसमें भी नहीं लगाते ऐसे यस। केवल सिंगुलर वाक्य रहेगा उसमें यस या यस लगाते हैं। अब इसमें है राम क्या है? सिंगुलर है, अकेला है,
जिसको बोलते हैं हिंदी में एक वचन, एक वचन बहुवचन। प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं और सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं। तो ये है राम सिंगल है, अकेला है, तो ये सिंगुलर वाक्य हो गया। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि राम गो मतलब जाना होता है, तो यस या यस जो सूट करेगा उसमें लगा देंगे। तो इसमें यस लगाएंगे, राम गोस, और स्कूल को जा रहा है। स्कूल को जा रहा है तो स्कूल तो होगा ही, लेकिन कहां जा रहा है? स्कूल को जा रहा है, तो टू द स्कूल। राम गोस टू स्कूल। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें अगर आता है कि राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? राम और श्याम दो लोग हो गए ना, तो उसमें सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो उसमें यस या यस नहीं लगता है। जैसे मैं यहां लिखता हूं राम, यहां हम ऐड कर देते हैं इसमें, यहां हो गया राम और श्याम। राम और श्याम। राम और श्याम स्कूल जाते हैं। राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो इसमें राम और श्याम दोनों हुए ना, तो प्लूरल हो जाएगा। तो होगा राम एंड श्याम गो टू स्कूल। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्वेश्चन मार्क होता है। वो किस टाइप का होता है इंट्रोगेटिव? क्या राम स्कूल जाता है? ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें सब कुछ वही होगा। इसमें हम जो यूज करते हैं सब्जेक्ट तो रहेगा ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ये मैं इसी तरह लिख दिया हूं कि क्या क्या इसमें हमको रिक्वायरमेंट रहता है। तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। इसको कैसे रखते हैं, इसको कैसे हम जो है वो करते हैं? तो इसका जो होता है पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि जहां जाता है वहां डू, वहां डज और डू यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के लिए होता है डज और प्लूरल के लिए होता है क्या होता है? डू होता है। तो इसका जो होता है फाइनली हम हेल्पिंग वर्ब को ना हटा के सीधे यहां पर डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? डज और डू। ठीक है, अब इसके हिसाब से करेंगे तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो हम डज यूज करेंगे। तो डज, फिर सब्जेक्ट हो गया राम गो टू स्कूल। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। क्या
क्या मोहन घर जाता है? अब जाता है ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डज आर डू। हेल्पिंग वर्ब हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब क्या मोहन घर जाता है? तो क्या मतलब ये हमारा जो है मोहन सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे। डज मोहन गो टू हाउस। ठीक है ना? गो टू हाउस। अगर होम लिखते हैं तो टू मत लगाइए। राम डज मोहन गो होम। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस होता है। जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है। मैं इसलिए बार बार मोहन स्कूल ले रहा हूं क्योंकि ये आपको पता है, इसी से हम इसलिए मैच करा क्योंकि एक ही सेंटेंस को बार बार लेने से क्लियर हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट आप पहचान चुके हैं, वर्ब को पहचान बार बार, इसीलिए मैं केवल सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं और बाकी मोहन स्कूल वही सब है। अब ये हमारा कौन सा है? नहीं। नहीं मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इसको निगेटिव बोलेंगे। ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। डज नॉट, डू नॉट, फिर क्या हो जाएगा? प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस बात लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट समझिए। यस यू बी जे ई। सब्जेक्ट हो गया मोहन, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, नहीं होगा निगेटिव सेंटेंस हो गया, और जाता है वर्ब हो गया, और है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, क्या लिखेंगे? मोहन। मोहन अकेला है, हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट। वर्ब क्या हो गया? जाता। जाता मतलब गो टू स्कूल। ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये हमने बता दिया निगेटिव सेंटेंस। अब क्या आता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स आता है। ये लास्ट है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, ऐसा भी होता है सेंटेंस हमारे, हम कभी बोलते हैं क्या है? राम स्कूल नहीं जाता है ना? जहां पर ये हो रहा है कि जाता है कि नहीं जाता है, क्वेश्चन भी पूछना है। ठीक है, वो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यहीं पर हम लगाते हैं क्या। क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे हो गया? क्वेश्चन मार्क है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क करेंगे हम। पिछले जो है सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं दिए तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्या से स्टार्ट होता है, उसमें लास्ट में हम खड़ी पाई नहीं खींचते हैं, वहां पर क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? तो अब इसमें जो होगा क्या, क्या मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क में क्या हो गया? वही डज नॉट डू नॉट था ना, हमने बोला था डज नॉट डू नॉट था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर दोनों मिक्स आएगा ना तो डज नॉट को नहीं लगाते हैं, डज अलग करते हैं, नॉट को अलग कर देते हैं।
तो डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया प्लस, ठीक है। अब लिखेंगे नॉट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब हुआ, नहीं भी है साथ में, क्या के साथ नहीं अगर आ रहा है तो इसको हम एक साथ नहीं रखते हैं। अगर केवल निगेटिव आ गया तो डज नॉट, डू नॉट यूज कर लेंगे। लेकिन अगर निगेटिव, केवल निगेटिव नहीं आया, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आया तो डज नॉट को अलग अलग कर देंगे। डज पहले हो जाएगा या डू पहले हो जाएगा, इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो डज सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लिखेंगे इसका डज प्लस मोहन, क्या हो जाएगा, नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, मतलब अभी कंप्लीट नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट में जो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो चार इसमें भी होता है ना, उसमें ये कंप्लीट हुआ है। अभी केवल सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा है। जैसे राम घर जा रहा है, तो अगर उस सेंटेंस से क्या लग रहा है, अभी राम घर जा रहा है, अभी वो काम क्या है, चल रहा है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है काम, ठीक है ना। वो कंटिन्यू भी चल रहा है, वो चलते चलते कहीं बैठा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई देखा नहीं, लेकिन वो चल रहा है। मतलब ये है कि हम यहां से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल निकल गए तो हम क्या स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। वो जा रहे हैं नहीं आएगा जब तक स्कूल पहुंच ना जाए। तो वो काम जो भी चल रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो होता है कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा जो होता है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे इसमें है राधा घर जा रही है। अब इसमें रही है आ गया। इसमें जो होता है ए होता है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इस पर रही है आ गया, मतलब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। अब इसमें जो होता है हमको सब में सबका हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डज, डू। इसी तरह कंटिन्यूअस में हमारा होता है इज, एम और आर। ये हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब।